कल बृहद जातकम के प्रथम छंद के बाद अब हमारा प्रवेश द्वितीय छंद में हो रहा है। तो देखते हैं आचार्य वराहमिहिर दूसरे छंद में क्या कहते हैं। ये शालिनी छंद में उन्होंने अपनी बात को कहा है। शालिनी छंद क्या होता है, इस छंद के अर्थ के बाद मैं आपको इस छंद के बारे में भी बताऊंगा। हेली सूर्यश्चंद्रमा शीतरश्मि हिम्ना विद्यो बोधनश्चेन्दुपुत्रा आरो वक्रः क्रूरदृक्चावनेया कोणो मन्दः सूर्यपुत्रोऽसितश्च शालिनीयुक्ता तौ तगौ गोब्धिलोकै शालिनीयुक्ता तौ तगौ गोब्धिलोकै। ठीक है। अवधि कहते हैं सागर। सागर कितने हैं? चार। तो चार वर्णों के बाद में इसमें यति आ जाती है। और लोक, लोक कहते हैं संसार को। सात लोक हैं। जब हम लोग सूर्य संध्या करते हैं व्याजी, तो उस समय हम्म। ओम भू भुवः स्वः महा जनः तपः सत्यम, है ना। ये सात लोकों का हम लोग जो है मानसिक जब प्राणायाम करते हैं तो इसका शुक्ल जी जानते होंगे। तो इसका हम लोग मानसिक के प्राणायाम करते हैं तो सात लोकों का हम लोग उच्चारण करते हैं। तो ये सप्त लोक हैं, सात लोक प्रसिद्ध हैं ये। तो लोक शब्द से जो है आपको सात की संख्या का बोध करना चाहिए। तो पहली जो यति हम्म। होती है इसमें, वो अवधि यानी चार वर्णों के बाद, चार अक्षरों के बाद होती है। और दूसरा जो विराम होता है वो लोक यानी कि सात अक्षरों के बाद होता है। तो कुल मिलाकर के सात और चार 11 अक्षरों का, ये 11। 11 अक्षरों की लंबाई वाला ये छंद है। तो इसमें इसको पढ़ते भी इसी तरह से है। प्रथम तीन अक्षरों का जो समूह है वो तीनों अक्षर गुरु होते हैं, इसको हम मगध कहते हैं। मैंने स्लाइड में चिन्हित भी कर दिया है। हे जो है ये दीर्घ वर्ण है, ए की जो मात्रा लग जाए वो दीर्घ हो जाता है। लिहि, अब ली तो जो है ह्रस्व है, ह्रस्व ई है, इकार है। लेकिन विसर्गांत है, विसर्ग अंत में है, इसलिए यह भी दीर्घ होता है। फिर उसके बाद सु, सु को देखेंगे आप तो यहाँ पर दीर्घ उकार है, इसलिए ये भी जो है सूर। यो आगे जो रा है वो भी इसमें सम्मिलित है ना, संयुक्ताक्षर है। तो एक साथ उच्चारण करेंगे सूर। यश, अब यश जो है या के साथ शा मिला हुआ है, संयुक्ताक्षर है तो ये भी दीर्घ है। फिर उसके बाद चंद, चंद ये भी दीर्घ हो गया। फिर उसके बाद रा बचा अकेला, वो रा जो है वो ह्रस्व हो गया। उसके बाद महा ये भी दीर्घ हुआ। फिर शी ये दीर्घ हुआ। फिर त ये लघु हो गया। फिर रश ये दीर्घ हो गया। फिर मी, अब मी के आगे जब देखेंगे आप दूसरे चरण में, तो हेम नाम है के ऊपर जो रा टंगा हुआ है वो मी के साथ है, रश मिर, है ना। तो मिर हम्म। ऐसा जब उच्चारण करेंगे तो ये दीर्घ हो जाएगा। तो ये मगण, मगण के बाद तगण, फिर तगण, और अंत में दो गुरु हों, तो इसको जो है हमने शालिनी छंद कहा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। हेली ही सूर्य चंद्रमा शीतरश्मि हिम्नो विज्ञो बोधनश्चेन्दुपुत्रः आरो वक्रः क्रूरदृक्चावनेया कोणो मंदः। देखिए कोणो मंदः रुके ना चार अक्षरों के बाद, सूर्यपुत्रोसितश्च। तो इस प्रकार चार अक्षरों के बाद और फिर हम रुक रहे हैं सात अक्षरों के अंत में, चरणांत। तो इसको हम शालिनी छंद कहते हैं। और शालिनी छंद में वराहमिहिर आपको क्या बता रहे हैं? ग्रहों के जो नाम हैं, अन्य नाम हैं, उनसे आपका परिचय वो बता रहे हैं। तो मगण हुआ, मगण के बाद तगण आया। मगण का मतलब क्या हुआ? मस्त्री गुरु हो। इसको याद करने की बड़ी आसान परिभाषा है। मगण कहते हैं मस्त्री गुरु हो, जिसमें तीनों अक्षर जो है वो गुरु हो, त्रिगुरु, तो उसको हम मगण कहते हैं। तगण किसको कहते हैं? अंत लघु तह, तह माने ता मतलब तगण, अंत में लघु अक्षर आ जाए तो वह तगण होता है। ठीक है। तो दो तगण आते हैं इसमें इस क्रम से, और अंत में फिर दो गुरु आ जाते हैं। तो ये शालिनी छंद बन जाता है। तो कहा कि हे लिहि, हे लिहि सूर्य। सूर्य का एक नाम बता रहे हैं, सूर्य का जो एक नाम है वो हेली भी है भाई। अब हेली जो हेली। है अमर कोश में
आपने सुना होगा शब्दों के अर्थ के लिए अमर कोश एक ग्रंथ है, उसमें 3 कांड हैं। तो हम्म अमर कोश का जो प्रथम है कांड उसमें तो मिलता नहीं हेली शब्द, लेकिन जो शब्द बचे रह गए थे अमर कोश में, उसको त्रिकांड शेष कोश करके है, उसमें जो है ये शब्द मिल जाता है। हमारे गुरुजी बताते हैं, तो कहा कि दैत्यों को परास्त किया भगवान भास्कर ने, हेल खेल में परास्त किया, इसलिए इनका एक नाम व्याजी हेली पड़ गया। तो हम्म। त्रिकांड शेष कोश ग्रंथ है, उसमें ये शब्द लिखा हुआ है। सूर्य का ये प्रसिद्ध नाम नहीं है, इसलिए वराहमिहिर आपको इस नाम से परिचय करा रहे हैं कि भाई आगे आकर मैं अपने ग्रंथ में जब इस शब्द का प्रयोग करूं छंद में, तो आप समझ जाएं कि हेली का मतलब क्या है। तो सूर्य है, तो सूर्य का परिचय आपको बता दिया उन्होंने। फिर कहा चंद्रमा शीत रश्मि। चंद्रमा कौन है? शीत रश्मि है। शीत का मतलब शीतल है, उनकी जो रश्मियां हैं वो बहुत शीतल है, यद्यपि उनका स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह भी सूर्य के प्रकाश से ही है, लेकिन वो सूर्य के प्रकाश को शीतल करके हमको लौटा देते हैं। एक हमको प्रसंग मिलता है ना, ब्याह जी सुना होगा आपने, कि गंगा जो है वो पाप को हर लेती है और चंद्रमा जो है वो ताप को हर लेते हैं, है ना, ताप मतलब गर्मी को हर लेते हैं। तो गंगा पापम हम्म। शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, पापम तापम तथा दैन्यम हंति सज्जन संगमः। तो गंगा तो पाप को हरती है, चंद्रमा ताप को हर लेते हैं, और जो कल्प तरु है, जो कल्प का वृक्ष है, वो हमारी दीनता को हर लेता है। हम्म। दैन्यम कल्प तरुस्तथा, दीनता को दूर करने वाला वृक्ष है, जो कुछ मांगो वो उससे मिल जाता है। लेकिन सज्जनों का जो संग है वो पाप भी हरण कर लेता है, सब। ताप को भी हरण कर लेता है, और हमारी दीनता को भी दूर कर देता है। इसलिए हमको सज्जनों का संग जो है हम्म। वो करना चाहिए। तो शीत रश्मि से मुझे याद आया कि शीतल रश्मियों वाले जो चंद्रमा है जो ताप को हरने वाले हैं, इसलिए उनका एक नाम शीत रश्मि है। फिर आगे क्या लिखा? हेमना। हेमना विद्यो बोधनश्चेन्दु पुत्र। ये सारे नाम बुद्ध के बता दिए इन्होंने। ठीक है, बुद्ध कैसे हैं? हेमना है, उनका एक नाम हेमना भी है। ठीक है। और हेमना क्यों कहा होगा भाई? हिम कहते हैं, हिम से बने हैं वो, चंद्रमा से बने हैं, चंद्रमा के पुत्र हैं वो, इसलिए हेमना भी हैं। और विज्जो, वित जो, वित्त का मतलब वित्त भी एक नाम है उनका। और ज्ञो, ज्ञो माने ज्ञान, दिया। बुद्धि, वाणी, हम्म। वो वाणी के भी कारक हैं। पहले छंद में आपने पढ़ाई उनके बारे में, ये नाम, यह नाम ऊपर भी आया था अभी पहले छंद में। फिर उसके बाद भाई अपने को म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। जेके सोनी जी म्यूट कर लीजिए। अच्छा, सॉरी सर, सॉरी सर। तो आगे सॉरी लिखा सर। बोधनस चेंदु पुत्र। अब इसकी संधि विच्छेद करिए आप, तो बोधन, बोधनः, बोधन भी नाम है इनका एक। और इंदु पुत्र, च इंदु पुत्र, च मतलब और एक नाम है इनका इंदु पुत्र, चंद्रमा के पुत्र हैं। फिर आरो वक्र। आर किसको कहते हैं? आर आपने पढ़ा अभी मंगल। पहले छंद में बता दिया बलरामवीर ने, वो बार बार आपको फिर से याद दिला रहे हैं। आर नाम मंगल का है ना। वक्र भी नाम है उनका। और लिखा आगे क्रूर दृक् चावनेय। क्रूर दृक्, क्रूर दृष्टि है जिनकी, ऐसे कौन है? मंगल है। मंगल को क्रूर ग्रह भी कहा जाता है, तो क्रूर दृक् भी एक उनका नाम है। फिर आगे लिखा आवनेय। आवनेय किसको कहते हैं? अवनी, अपत्यम पुमान, ये स्त्रीभ्यो ढक, एक अष्टाध्यायी का पाणिनि व्याकरण का एक सूत्र है। स्त्रीभ्यो ढक माने जब स्त्रीवाचक शब्द से कोई पुरुष शब्द हम बनाते हैं तो ढक प्रत्यय करते हैं उसमें, है ना। तो अवनी अपत्यम पुमान, ठीक है, अवनी के जो अपत्य है पुमान पुरुष, कौन? मंगल, आवनेय, तो उनका एक नाम आवनेय भी है। और फिर आगे लिखा मंगल के बहुत सारे नाम हैं, कोष ग्रंथों में हमको मिल जाते हैं, लेकिन वो जितने से इस ग्रंथ में व्यास जी काम चलना है हमारा, जितने नामों से, है हम्म ना, जितने हम्म। नामों का उन्होंने अपने इस ग्रंथ में छंदों में प्रयोग किया है, उतने नाम बरामीर हमको बता रहे हैं, यद्यपि एक एक ग्रह के बहुत बहुत नाम है ना। तो हाँ। आरो वक्र, क्रूर दृक् चावनेय, और फिर लिखा अंत में कोणो मंदः सूर्य पुत्रोसितश्च। कोणो मंदः, जो मंद है, जो मंदम मंदम चलती, जो धीरे धीरे चलने वाले हैं, एक राशि को 2.5 वर्ष में पार करते हैं, शनि। है ना, वो शनि है। उनका एक नाम कोण भी है। कोण कहते हैं, कोने को भी कहते हैं। वो एक तरफ कोने में पड़े हुए हैं, है ना, बहुत दूर है उनकी कक्षा, अंत में जाकर के बिल्कुल। तो इसलिए कोण भी हैं और मंद भी हैं। और लिखा सूर्य पुत्र,
असितश्च, दो शब्द हैं इसमें, सूर्य के पुत्र भी हैं, सूर्यस्य पुत्रः अस्ति, और असितश्च, न सिता असितः, जो सित नहीं है, जो श्वेत नहीं है, जो सफेद नहीं है, वो उसके ठीक अपोजिट है ना, नए तत्पुरुष समास हो गया उसमें, न सितः असितस्य, जैसे न सत्य असत्य, तो वो श्वेत नहीं है, बिल्कुल काले हैं एकदम, एकदम काले। और काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। दिल वाले इतने हैं कि जो आप कर्म करते हैं वो पूरी ईमानदारी से, बिना किसी बेईमानी के, बिना किसी भेदभाव के आपके कर्मों का आपको फल दे देते हैं। ठीक है, इसलिए भेदभाव नहीं करते कर्मों का फल देने के लिए। बुरा किया है तो बुरा देते हैं, बिल्कुल एकदम तटस्थ होकर के, तो लोग उनसे डरते हैं। और समाज में, हमारे इस लोक में शनि देव की जो छवि है वो न्यायाधीश के रूप में है ना। न्यायाधीश कभी भी भेदभाव नहीं करता, आपके कर्मों का उचित फल आपको देते हैं। तो इसलिए हम्म, ये शनि जो है वो एकदम कैसे हैं, असित हैं, काले हैं बिल्कुल। तो यहां तक हो गया ये हमारा। अब देखिए नीचे भट्टोत्पल की व्याख्या भी लिखी हुई है। ये वराहमिहिर का छंद था, भट्टोत्पल ने इस पर टीका की अपनी। उन्होंने लिखा कि सूर्य आदित्य हेली संज्ञा। सूर्य जो है, कौन सूर्य, आदित्य जो है वो हेली संज्ञा है उनकी, उनका एक नाम हेली है। चंद्रमा शीत रश्मि संज्ञा, हम्म, चंद्रमा की दूसरी संज्ञा बता दी, शीत रश्मि है। शीता रश्मय किरण यस्य सह, जिनकी शीत रश्मियां हैं, जिनकी शीतल किरणें हैं, वह अर्थात चंद्रमा। इंदुपुत्रो बुधा सा हेमना, अभी मैंने आपको बताया, हेम माने हिम, बर्फ, है ना। तो चंद्रमा हिम है, बर्फ है, ठंडे हैं, उनसे जो पैदा हुए वो इंदुपुत्र, वो बुध है। विज्ञो बोधना एतास तस्य संज्ञा, वो विद्ध भी हैं, ज्ञ भी हैं, बोधन भी हैं, ये सब उनकी संज्ञाएं हैं। और अवनीभूतस्तस्यापत्य भावनेयो भौमः स आरहा वक्रः क्रूरदृक् एतः भौमस्य संज्ञा, ये सब मंगल की संज्ञाएं बता दी। क्या, कि वो भूमिज हैं, है ना, भूमि के पुत्र हैं, भूमि सुत भी हैं, कुछ भी उनको कहते हैं। आवने भी हैं वो आर भी हैं, वो वक्र भी हैं, वो क्रूर दृक भी हैं, क्रूर दृष्टि भी है उनकी। ये सब भौम के नाम है। और सूर्य पुत्र सौर, उनको एक नाम सौर भी है ना, सौर भी कहते हैं शनि को। कोण है, कोण भी कहते हैं। मंद, मंद भी कहते हैं। असित, असित भी कहते हैं। एतः शनेश्चर से संज्ञा, ये सब शनिश्चर की संज्ञा है, ये सब शनि की संज्ञा है। ठीक है, यहां तक कोई शंका आपको किसी को है तो बताइए। चलिए कक्षा के अंत में पूछ लेना, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी पर। अंत में प्रश्न सत्र में आप पूछ लेना। ठीक है ना व्यास जी, हाँ हाँ। व्यास जी की अनुमति लेनी जरूरी है ना। हाँ। नहीं नहीं अब नहीं। अब देखिए, एक बड़ा प्रसिद्ध छंद है शालिनी का, मैं आपको सुना देता हूँ। किसी कवि ने लिखा, क्या लिखा, कि तोये शैत्यम दाहकत्वं च वहनौ, तापो भानौ शीत भानौ प्रसाद, पुष्पे गंधो दुग्ध मध्ये च सर्पी, यत्तच्छंभो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये। कहा कि हे शिव, शंभो, शिव, आप सब जगह हैं, कहाँ नहीं है। तोय शैत्यम, व्यास जी, तोय मन जल में, जल में जो शीतलता है ना, वो जब आपके ही कारण है, वो हम्म आपकी ही वजह से है। और दाहकत्वम च हम्म वहनऊ, और वहनी मानी अग्नि, अग्नि में जो दाहकत्व है, जो दहनता है, जो जो दाहकपन है, जलाने वाला जो गुण है, वो भी आपके ही कारण है, वो भी आप ही हैं। तापो भानऊ, और भानु में जो ताप है, जो गर्मी है, सूर्य में जो गर्मी है, हम्म वो भी आप ही हैं। और शीत भानव प्रसादऊ, है, वो भी सब आप हैं, शीत भानव प्रसाद। और पुष्पे गंधो, फूलों में जो गंध दिखाई देती है, सुनाई देती है, हमको महसूस होती है ना, पुष्पे गंधो, वो भी आप हैं। और दुग्ध मध्य च सर्पी, और दूध के बीच में जो सर्पी यानी जो घृत है, वो भी आप हैं। तथा यदच्छंभो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये, जो कुछ भी है सब जगह, सब जगह आप ही हैं, मैं तो आपसे अलग कुछ देखता ही नहीं। जो ईशावास्योपनिषद, हम्म। चलिए उपनिषद भी पढ़ाई देता हूं आपको। उपनिषद में आता है ना, ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र है क्या, कि ईशावास्यमिदं ईशावास्यमिदं सर्वं सर्वं यत्किंच तेन जगत्याम तेन जगत्, तेन तत्तेन तेन भुंजीथा त्यक्तेन मा भिन्नभिथाः। कृतैकस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो कुछ भी व्याप्त है ना संसार में, आपको दिखाई दे रहा है। जगत्याम जगत, इस चर लोक में, अचर लोक में, जहां कहीं जो कुछ भी है, वो सब इस ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, वो सब उस परम तत्व के द्वारा ही व्याप्त है, वो ही फैला हुआ है सब जगह। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था, उस जो कुछ भी आपको इस भौतिक जगत में जो कुछ भी मिला है, उसका तेन, त्याग उसका कर।
त्यक्तेन त्याग पूर्वक, है ना, उसको बांटते बढ़िया। हुए, परोपकार में, ये नहीं कि अपने अपने लिए ही, सबको बांटते हुए त्याग पूर्वक, भुंजी था, भोग करिए उसका आप, है ना। कहना एक है स्वादु न भुंजीत, अकेले स्वादिष्ट वस्तु को नहीं खाना चाहिए, मिल बांट करके खाना चाहिए। और लिखा माँ गृधा, कितना सुंदर शब्द है। गृधा माने, हमारे पिताजी बताते हैं लोग, गृधा क्या है, तो वही गिद्ध, गिद्ध माने, गिद्ध की दृष्टि कैसी होती है, लोभ दृष्टि, लालची दृष्टि मत लोग वाली। रखिए, है ना, गिद्ध मत बनिए। माँ गृधा कस्य स्वित धनम, धन किसका है, किसी का नहीं, चंचल है धन, है ना। इसलिए ये इस शालिनी छंद में आपको बता दिया उन्होंने, और बहुत सारे छंद हैं, अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं इसके शालिनी छंद के विषय में भी। तो ये सब शालिनी छंद है, ये अभी मैंने आपको सुना ही दिया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे छंद की ओर। चलिए भाई, ये तीसरा छंद की ओर चलते आगे अब हम लोग। जीवोऽङ्गिराः सुरगुरुर्वचसां पतिज्यः, शुक्रो भृगुर्भृगुसुतः सित आस्फुजेच्च, राहुस्तमो गुरुसुराश्च शिखीति केतुः, पर्यायमन्युपलभ्य वदेच्च लोकात्, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा। वसंत तिलका छंद में बता रहे हैं, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जीवो अंगिराहा, जीव और अंगिरा, यहाँ पर अन्य नाम भी, अन्य पर्याय भी वरामीर हमको बता रहे हैं कि बृहस्पति का जो नाम है वो क्या है, जीव है। जी। अंगिरा, अंगिरा भी उनको कहते हैं। और लिखा सुर गुरुर वचसाम पतिज्जह, सुर गुरु हैं वो, देवताओं के गुरु भी हैं वो, देवताओं के आचार्य भी हैं, है ना। और भट्टोत्पल लिखते हैं कि जीवो बृहस्पति ही स एवांगिरहा सुर गुरु, सुरा देवास्तेषाम गुरु, वचसाम पति ही, वो वचस्पति भी हैं, वाचस्पति भी कहते हैं। और पति जह, पति है वो, स्वामी है, वचसाम पति ही। और वचसाम पति के बाद लिखा ईज्यः, एक नाम हम्म। उनका ईज्य भी है। अच्छा। ईज्य का मतलब वो पूज्य हैं, देवताओं के लिए वो पूज्य हैं, इसलिए वो जो है ईज्य है। तो ये सब क्या है, एता बृहस्पति है संज्ञा, ये सब बृहस्पति की संज्ञाएं हैं, ये सब बृहस्पति के ही नाम हैं। और लिखा शुक्रो भृगु, भृगु सुतः, शुक्र के दो नाम बता दिए यहाँ पर, भृगु भी उनको कहते हैं और भृगु सुत भी कहते हैं। तो भृगु का मतलब क्या होता है, भृगु ऋषि का जो भृगु गोत्र है, गोत्र नाम उनका, एक गोत्र जो है भृगु है ना, इसलिए भृगु गोत्र होने से वो भृगु हैं। और भृगु सुतः, और भृगु के सुत होने के कारण वह भृगु पुत्र भी कहे जाते हैं। और हम्म। सित, वो सित भी हैं कि श्वेत हैं। और आस्फुजित आस्फुजित भी कहते हैं उनको, आस्फुजित भी कहते हैं। आगे लिखा राहुस्तमो गुरसुरश्च शिखीति केतु, पर्यायमन्यमुपलभ्य वदेच्च लोकात्। राहु तमः, राहु कौन है, वो तम है। तम क्यों है, तमः अगूहन विद्यन्ते, उनका कोई शरीर नहीं है ना। गावो हम्म। रश्मयो यस्य सह अरश्मित्यर्थः, अरश्मि वाले हैं वो, उनके अंदर रश्मि नहीं है, उनके अंदर किरणें नहीं है, अर्थात कोई पिंड नहीं है वो। तो वो कैसे हैं, तम है, अंधकार स्वरूप हैं। और लिखा, आगे क्या लिखा, आ गुरु सुरश्च, असुर भी हैं वो, यद्यपि वेदों में असुर नाम का अर्थ जो है वो असून कहा गया, प्राणों को जो प्रदान करे, है ना, वैदिक जो है उसमें ग्रंथों में। लेकिन उनका एक नाम यहाँ पर असुर भी कहा जाता है, भौतिक जगत में वो असुर है, सुर नहीं है, वो देवताओं के विपरीत चलने वाले हैं, है ना, दानव है वो, इसलिए वो असुर भी हैं। तो ये नाम किसके हैं, एता राहु संज्ञा, भट्टोत्पल ने कहा ये राहु की संज्ञाएं हैं, ठीक है ना। तम भी है, उनका एक नाम तम है। और अगुरु है, अगुर है, अगुर का मतलब उनका अगुहु। कोई शरीर अगुहु। नहीं है, है ना, अगुहु, अगुहु,
अगु मतलब कोई उनका शरीर नहीं है। तो इस तरह से ये बता दिया। अब शिखित केतु, केतु का नाम क्या है? शिखा है। शिखा मतलब उच्च, ऊंचा भाग, ध्वज। इसलिए जब हम लोग कर्मकांड करते हैं, तो जब हम नवग्रहों की पूजा करते हैं तो हम ध्वजा बनाते हैं, जहां पर हम केतु को अर्पण करते हैं सामग्री, नवग्रहों का मंडल, उसमें केतु के स्थान पर हम ध्वजा बना देते हैं, शिखा, पताका। ठीक है ना? तो ये हो गया केतु के नाम। फिर आगे कहा उन्होंने कि पर्याय अन्यम उपलब्ध है, जो भी अन्य पर्याय उपलब्ध हैं, वदेच लोकात, उनको भी आप बोलिए, उनका भी आप प्रयोग करिए। तो ये है कि फिलहाल तो मैं इतने ही नामों को आपको बता रहा हूं, मैं इन्हीं नामों का प्रयोग अपने ग्रंथों में करूंगा। ठीक है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं चतुर्थ छंद की ओर। इसमें तो कोई समस्या नहीं है किसी को? मिश्रा जी, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए। नहीं है सर जी। ठीक है, ठीक है। नहीं है। अब ये भी देखिए, चौथा छंद है। रक्त श्यामो भास्करो गौर इंदु नात्योच्चांगो रक्त गौरश्च वक्र दूर्वा श्यामो ज्ञौ गुरु गौर गात्र श्यामः शुक्रो भास्करी कृष्ण देह। कौन सा छंद हुआ ये? शालिन युक्ता तौ तगौ गोब्धिलोकै मगण, दो तगण, अंत में दो गुरु। तो रक्त श्यामा, ग्रहों के वर्ण बता रहे हैं, ग्रहों के रंग बता रहे हैं यहाँ पर आपको, कि भास्कर जो है वो कैसे हैं, सूर्य का रंग कैसा है? रक्त श्यामो, वो रक्त है और श्याम है, मिश्रण है वो, है ना? ताम्राद, ये इसमें रक्तश्चासौ श्यामः, मतलब जैसे पाटल का पुष्प होता है, उस प्रकार उसका रंग है, रक्त मिश्रित श्याम जो होता है। इस प्रकार ये सूर्य का रंग समझना चाहिए। और फिर लिखा गौर इंदु, इंदु का जो रंग है, चंद्रमा का जो रंग है, वो कैसा है? गौर है, गोरा है एकदम। और नात्युच्चांगो रक्त गौरश्च वक्र, वक्र कौन? मंगल। मंगल का रंग मंगल। कैसा है? रक्त गौर है, जैसा रक्त लाल होता है, लाल रंग, लाल भी कैसा? बिल्कुल गोरा चमकता हुआ रंग, कमल के पत्र के रंग की तरह, ऐसा रंग जो है वो मंगल का है। और उनका शरीर भी बता दिया यहाँ पर कि नात्युच्चांगो, ना अति उच्च अंग, जिनके अंग जो है वो ज्यादा ऊंचे नहीं है, मतलब ना अति उच्च अर्थात ना अति दीर्घ, ज्यादा दीर्घ भी नहीं है और छोटे भी नहीं है, ना ह्रस्व, है ना? वो कैसे हैं फिर? वो मध्यम शरीर की भांति हैं। तो प्रश्न लगन में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मंगल अगर आ रहा हो, लग्न पर प्रभाव हो रहा हो, चोरी हुई हो, तो हम क्या कहते हैं कि जो चोर है ना वो मध्यम कद का है, कोई छोटे कद का, छोटा भी नहीं और ऊंचा भी नहीं, मध्यम कद के शरीर का कोई चोर है। तो प्रश्न लगन की कुंडली में इसका हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। फिर लिखा दूर्वा श्यामो, दूर्वा की भांति, दूर्वा किसको कहते हैं? दूब घास को कहते हैं, दूब घास जो होती है। और श्याम, तो दूब घास की भांति जो श्याम है वो कौन है? ज्ञ है, ज्ञ अर्थात बुध है, दूर्वा की भांति रंग है उनका, दूब घास की तरह है वो। और दूब घास को देखिए, दूब घास का एक लक्षण है ब्याज जी, कि उसको कितना भी सूर्य जला ले, कितना भी तपा ले, कितने भी जानवर उसके ऊपर चरण कर लें, विचरण कर लें, वो फुटेगा। नष्ट नहीं होती वो, है ना? ये इसका विशेष गुण है दूर्वा का। और शायद हो सकता है इसीलिए उसको जो है वो राहु से जोड़ा गया, राहु की हम्म। समिधा जो है वो दूर्वा ही है ना? दूर्वा जल श्यामम। फिर आगे लिखा गुरु गौर गात्र, गात्र मतलब शरीर, गोरा रंग का शरीर किसका है? गुरु का है, बृहस्पति का है। श्याम शुक्रो, शुक्र का रंग कैसा है? श्याम है, एकदम श्याम। श्याम तो नहीं है एकदम, लेकिन इसको थोड़ा सांवला समझना चाहिए। गुरु जी हमारे बताते हैं कि शुक्र जो है वो सांवले रंग का है। और भास्करी ही कृष्ण देहा, और भास्कर के जो पुत्र हैं शनि, वो एकदम हम्म। कृष्ण देह वाले हैं, एकदम काले हैं बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये यहाँ पर इन्होंने ग्रहों का वर्ण हमको बता दिया। अब ये शालिनी छंद में, शालिनी छंद के देखिए ये बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। व्यास जी, ये भर्तहरि ने नीति हम्म। शतकम में लिखा है, शालिनी छंद का हम्म। ही है ये। आज का दिन शालिनी छंद के ही नाम है। एको देव केशवो वा शिवो वा एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा एको वा सः
पत्तने वा वने वा, एका नारी सुंदरी वा दरी वा। है, एको देवा, एक ही देव होने चाहिए, एक ही आपके इष्ट होने चाहिए, या तो केशव हो या शिव हो, है ना। दो को साधोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। कहा भी गया है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, है ना। सबको साधोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इष्ट जो है वो एक ही हो, एक के प्रति ही समर्पण हो, एक के प्रति ही आस्था हो, ये भर्तृहरि बता रहे हैं आपको। और एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा, एक ही मित्र हो आपका, या तो भूपति हो, राजा हो, इस पृथ्वी का पति हो, है, या तो ऐसा मित्र हो श्रेष्ठ, एकदम संपन्नता से भरा हुआ। और ये ना हो तो फिर यति हो, सन्यासी के पास चले जाओ, वो आपको इस भवसागर से पार कर देगा, है ना। बीच का मित्र ना हो जो आपको अधर में लटका करके रखे, ऐसे को मित्र मत बनाओ। और एको वासहा पत्तने वा वने वा, वास भी एक जगह हो, कैसी जगह हो, या तो पत्तन में हो या तो किसी शहर में हो, अच्छे बड़े शहर में बिल्डिंग हो आपकी, फर्स्ट क्लास फ्लैट हो आपका, है ना, और नौकर चाकर हो आपके। और ये ना हो तो फिर भैया वन में ही चले जाओ, वने वा, वहां पर जाकर के ईश्वर की आराधना करो, सन्यासी बन जाओ। और एका नारी सुंदरी वा दरी वा, नारी भी या तो सुंदरी नारी हो आपके पास, पूर्ण सुख हो, अथवा क्या हो, दरीवा, पर्वत की गुफा में जाकर के ईश्वर की आराधना करो, ठीक है। नहुस की तरह बीच में मत अटको, है ना। आसमान से गिरा और अटक गया बीच में ही, वो स्वर्ग लोक से गिरा था, पृथ्वी पर भी नहीं आया। तो ऐसी स्थिति जो है अपनी मत रखो। तो एक तरफ रहो जहां भी रहना है ना। जो द्विधा वृत्ति होती है वो आपको बीच में फांस देती है, उन्नति नहीं होने देती। और ये छंद अगर आपने नहीं सुना शालिनी का, ये बड़ा प्रसिद्ध कवि भास का लिखा हुआ है संभवतः, जो चौथी शताब्दी के कवि हुए उनका लिखा हुआ है, ये तो शायद सुना ही होगा सब लोग। और जिस संस्कृत प्रेमी ने नहीं सुना तो उसको सुन लेना चाहिए, है ना। कि कह कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले, रज्जुच्छेदे के घटम धारयन्ति, एवं लोकस्तुल्य धर्मावनानां, काले काले छेद्यते रुयते च। कह, कौन है, कम शक्तो, कौन शक्तिशाली है, जो रक्षितुम मृत्यु काले, जब मृत्यु का काल आ जाता है तो जो आपकी रक्षा कर सके, आपके मृत्यु के समय को रोक सके, मृत्यु को रोक सके, ऐसा कौन है। कोई नहीं है, कोई समर्थ नहीं है ना। और फिर क्या लिखा आगे कि रज्जुच्छेदे के घटम धारयंती, जो घड़ा है रस्सी से बंधा हुआ, और उस रस्सी टूट जाए तो उस घड़े को नीचे गिरने से, कुएं में गिरने से कोई नहीं रोक सकता, वो गिर के ही जाएगी। और एवं लोकस्तुल्य धर्मा वना नाम, वन कहते हैं जंगल को, वन की भांति ये लोक है, संसार है। काले काले छिद्यते रुह्यते चा, ये समय समय पर छेद भी रहा है, और रुह्यते माने रोहण हो रहा है, आरोहण हो रहा है। इसमें दिन प्रतिदिन मृत्यु हो रही है, मरते चले जा रहे हैं, और लोग पैदा भी होते चले जा रहे हैं, है ना। तो ये संसार जो है ये वन की भांति है, जैसे वृक्ष जो है वो कट जाते हैं फिर नए वृक्ष बन जाते हैं, ऐसे ये संसार है, लोक तुल्य धर्मा, ठीक है। तो ये शालिनी छंद में हम लोगों ने आज दो छंद पढ़ लिए वराहमिहिर के, और वसंत तिलका का हमने चौथा एक छंद पढ़ लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले छंद की ओर, जो कि पांचवा छंद है। थके तो नहीं है आप लोग अभी तक? नहीं, नहीं ठीक जी। है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ये बता सकते हैं कौन सा छंद है? इतना बड़ा है, मुझे शार्दुल विक्रीडित होगा। हाँ देखिए, चलिए शार्दुल ठीक, विगड़ित। चलिए सुनते हैं इसको। वर्णास्ताम्रसितातिरक्त व्यापीत चित्रासिता, वैन्यं भव निज केशवेन्द्र शचिका, सूर्यादिनाथा कृमात्, प्रागाद्यारविशुक्रलोहिततमा, सौरेन्दुवित्सूरय, क्षीर्णेन्दो क्षीर्णेन्द्वार्कमहिसुतार्कतनया, पापाबुधस्तैर्युत, शार्दूल विक्रीडितम्। वर्णः ताम्रः, सूर्य का एक रंग ताम भी है, तांबा भी है, तांबे की भांति भी है। सित कहते हैं सफेद, कौन है सफेद, चंद्रमा है।
अतिरक्त, अत्यंत रक्त की भांति जो लाल है वो कौन है? मंगल है। मंगल। हरित, हरित रंग का बुध। जो फैला हुआ है वो कौन है? बुध है। बुध। पीत, पीत बृहस्पति का है। चित्र, चित्र विचित्र प्रकार का जो रंग है वो शुक्र का है। फिर सिता, सिता किसका है? असिता, जो सफेद नहीं है, कौन है? शनि है। ये रंग यहाँ पर बता दिए। अब भाई ये बताइए, अभी पूर्व के पहले के छंद में भी रंग बताए हैं उन्होंने, अब वो फिर से रंग बता रहे हैं। तो व्यास जी, दो बार रंग हम्म। बताने का क्या औचित्य हो सकता है? ये प्रश्न हमने किया गुरु जी से अपने, कि दो बार रंग क्यों बताए जा हम्म। रहे हैं? तो कहा कि एक वस्तु का वास्तविक रंग होता है ना, और एक वस्तु का रंग हम्म। होता है जब वो दूर से दिखाई दे। ये सूर्य आदि जो ग्रह हैं, ये पृथ्वी से बहुत दूर है, तो ये दिखाई किस भांति देते हैं? एक तो वो वाला वर्ण है, और एक ये वास्तविक स्वरूप में हम्म। कैसे हैं, एक वो वाला रंग है। तो ये दो प्रकार के रंग बताने का जो औचित्य है वो ये है। ठीक है, तो गुरु कृपा से ये तथ्य हमको मिला। पुस्तकों में यद्यपि इसका विवेचन नहीं किया गया। तो वर्णहा ताम्र, ये सब हम्म। बता दिए उन्होंने। ताम्र रंग जो है वो सूर्य का है। सफेद रंग जो है वो चंद्रमा का है। अतिरक्त वो मंगल का है। हरित हनी हरा रंग बुध का है। इसलिए बुध से जुड़ी हुई चीजें, हरी रंग की चीजों का हम लोग दान कर देते हैं। जैसे किसी को पीड़ा है सूर्य से, तो क्या करेगा वो? तांबे का दान कर दे, है ना। चंद्रमा की पीड़ा है तो श्वेत वस्तुओं का दान करिए, दूध का दान करिए, है ना, दही का दान करिए। ये सफेद चीजें जो है वो चंद्रमा के अधिकार में आती हैं। इसी तरह से मंगल है, मंगल के लिए रक्तदान है। हमारे गुरुजी बताते हैं, अगर मंगल से संबंधित पीड़ा आने वाली है, दुर्घटना का संकेत बन रहा हो, तो लाल चीजों का दान कर दीजिए, है ना। और हो सके तो रक्तदान कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो प्रकृति रक्त निकालेगी, जबरदस्ती निकालेगी, उससे आपको पीड़ा होगी। तो स्वेच्छा ही दान कर दीजिए, स्वेच्छा से दे दीजिए टैक्स आप, है ना। और बुध के लिए हरी वस्तुओं का दान बताया जाता है, यहीं से निकल के आया ये सब चीजें। बुध हरे रंग के हैं, इसलिए हरे रंग की जो चीजें हैं वो क्या क्या है? जैसे मूंग की दाल है ना। हरे रंग का केला है, जो कच्चा केला होता है। हरे रंग की मौसमी होती है। और जो भी हरे रंग के कपड़े इत्यादि हैं, ये सब बुध की चीजें हैं। तो इन वस्तुओं का दान करिए अगर बुध पीड़ा दे रहे हैं। ठीक है ना। पीत रंग है, पीत कहते हैं पीला। तो पीले रंग की चीजें क्या होती हैं? पीले रंग का केला होता है, पीला पपीता होता है, पीली चने की दाल होती है। ये सब चीजें हो गई। पीला वस्त्र हो गया, पीले पुष्प हो गए। ठीक है। और चित्र विचित्र प्रकार के जो चित्र, जो चित्त कबरा होता है, पहले भी आया है ये शब्द। ऐसा मिला जुला जो रंग है वो शुक्र का है। और असित कहते हैं जो श्वेत नहीं है, असित है, काला है, काली चीजें, जैसे कि काले उड़द हैं। उड़द का संबंध जो है वो शनि से जोड़ा जाता है, इसीलिए क्योंकि उनका जो रंग है वो काला है, शनि से मिला जुला रंग है। तो ये सब रंग जो है ये ग्रहों के रंग हैं। तो ग्रहों के उपचार में, ग्रहों के उपाय में हम इनका दान करते हैं। और भी प्रयोग किया जाता है, प्रश्न लग्न में प्रयोग किया जाता है। जन्म कुंडली में व्यक्ति का स्वरूप कैसा होगा, ग्रहों के आधार पर, रंगों के आधार पर जातक का रूप रंग भी निकालते हैं इसी तरह से। फिर आगे अब प्रत्यधि देवता बताए जा रहे हैं। वहिनी अम्बु, वहिनी कहते हैं अग्नि को, है ना। सूर्य अग्नि। के जो प्रत्यधि देव हैं, जो देव हैं अधिपति, वो कौन है? अग्नि है। आप अग्नि की पूजा करिए, अग्निहोत्र करिए, यज्ञ करिए, तो उससे सूर्य भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो सूर्य के ही अधिपति देव हैं। अग्नि का संबंध है सूर्य से। और अम्बु, अम्बु कहते हैं जल को, है ना। तो जल का हम्म। संबंध किससे है? चंद्रमा से है। जल के जो चंद्रमा से। अधिपति देवता हैं वो कौन है? चंद्रमा के जो अधिपति देव हैं वो अंबु हैं, जल देव हैं, वरुण देव हैं। और अग्निज, अग्नि से जो उत्पन्न हुए हैं, अर्थात कौन है वो अग्नि से उत्पन्न होने वाले? कार्तिकेय, स्कंद मंग-। भगवान जो हैं उनकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है। इसलिए वो मंगल के अधिपति देवता हैं। तो मंगल के अधिपति देवता कार्तिकेय हैं। इसलिए मंगल को प्रसन्न करने के लिए भगवान कार्तिकेय की आराधना भी करनी चाहिए। और केशवे, इंद्र, शची कहा। केशव किसको कहते हैं भाई? हैं? केशव किसको भगवान कहते विष्णु। हैं? भगवान विष्णु को केशव क्यों कहा? भगवान विष्णु। हाँ, तो देख सुनिए। केशवे, के कहते हैं जल में, शवे माने शव की भांति जो लेटे रहते हैं, है ना। वो जल में लेटे रहते हैं हमेशा, सर उसमें जो उनकी शैया है, क्षीर सागर में लेटे रहते हैं, इसलिए उनको हम केशव भी कह रहे हैं। तो केशव भगवान विष्णु हैं। वो किसके अधिपति देव हैं? बुध के हैं। इसलिए बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा है कि जब बुध से संबंधित पीड़ा हो, बुध की दशा, अंतर्दशा, महादशा इत्यादि चल रही हो, तो व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, है ना। बुध की दशा में वो विशेष रूप से फलदायी होता है। और बुध की दशा में ही क्या, वो प्राय है सभी दशा में फलदायी होता है। तो इस तरह से जो है इसका प्रयोग करना चाहिए।
आगे लिखा इंद्र। इंद्र किसके अधिपति देवता हैं? बृहस्पति के, है ना। शची कहा, जो शची है इंद्र की पत्नी है, वो शुक्र के अधिपति देव हैं। ये सब क्या है? नहीं, केशव हो गए विष्णु के, केशव इंद्र, इंद्र हुए बृहस्पति के, और शची कहा, शची कहा किसको कहते हैं? जो इंद्र की पत्नी है ना। ये हम्म। ये हुए इंद्राणी, केशव इंद्र शची कहा। ठीक है, सूर्यादि नाथा क्रमात्, ये सूर्य आदि ग्रहों के ये नाथ हैं, सूर्य आदि ग्रहों के ये अच्छा। अधिपति देवता हैं। ठीक है, तो ये हो गया। शुक्र के कौन है? शची है, शची। शुक्र से शची, यानी शची कौन है? इंद्राणी का ही एक नाम है। ये दोनों। और आगे लिखा सौरस्य, सौर कहते हैं शनि, शनि के कौन है? सौरस्य कहा प्रजापति, भट्टोत्पल लिखते हैं, तो उन्होंने लिखा ब्रह्मेत्यर्थः, जो ब्रह्मा जी हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी जो हैं वो किसके अधिपति देवता हैं? शनि के अधिपति देवता है। सदी। तो ये सूर्य आदि, सूर्य से लेकर के शनि तक ग्रहों के अधिपति देव बता दिए। अब इन्हीं ग्रहों की वो दिशाएं बता रहे हैं, ये ग्रह किस किस दिशा के स्वामी होते हैं। तो आगे कहा कि प्रागाद्यारवि शुक्र लोहित तम सौरेन्दुवित सूरय। प्राग आदि, पूर्व आदि दिशाओं से शुरू करिए। तो कैसे शुरू करेंगे? रवि से शुरू करिए। रवि कौन है? सूर्य, वो पूर्व दिशा के स्वामी है। ठीक है, रवि जो है पूर्व दिशा के स्वामी है। और फिर पूर्व से आगे बढ़िए, अग्निकोण, अग्निकोण के स्वामी शुक्र हैं। फिर पूर्व से अग्निकोण चले, अग्निकोण से अब क्या आएगा? मंगल, अर्थात दक्षिण दिशा। लोहित तमह, लोहित कहते हैं अग्नि को, अग्नि का ही एक नाम है लोहिता। तो लोहित जो है वो अग्निकोण के हैं। अग्निकोण में जाकर के, सॉरी, जो है वो क्या कहते हैं? दशम भाव, यानी कि दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा जो है वो मंगल की दिशा है, वो मंगल बली हो जाते हैं दक्षिण दिशा में जाकर के। फिर आगे क्या लिखा है? दक्षिणस्याम लोहित अंगारको, दक्षिण दिशा में मंगल जो है वो बली होते हैं, मंगल की दिशा दक्षिण है। फिर आगे आएंगे सौरेंदु, सौर, सौरेंदु लोहित तमह। तम, तम किसको कहते हैं? अभी ऊपर आया था तम नाम, राहु का होता है। तो अग्नि कोण से दक्षिण दिशा से आगे चलिए तो नैऋत्य कोण आ गया, दक्षिण पश्चिम दिशा जो होती है। तो दक्षिण पश्चिमायाम तमो राहु, दक्षिण पश्चिम दिशा के स्वामी तम है, राहु है। फिर आगे सौर, सौर कहते हैं शनि को, शनि किसके हैं? पश्चिम दिशा के। पश्चिमायाम सौरी ही शनिश्चरा, पश्चिम दिशा के स्वामी शनि है। फिर आ गया इंदु। अब पश्चिम से आगे बढ़िए, कोण में आ जाइए अब। पश्चिम उत्तर दिशा जो होती है, अच्छा इसको कहते हैं वायव्य कोण। तो पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा के मध्य में वायव्य कोण होता है। अस्याम, कौन है इस दिशा के स्वामी? इंदु, चंद्रमा है। और फिर आगे बढ़िए, वायव्य कोण से आगे चलिए, तो क्या है ये दिशा? उत्तर दिशा आ जाएगी। उत्तरस्याम वित है ना, वित कहते हैं बुध को। और फिर लिखा सूर्य, सूर्य कौन है? देवता जो बृहस्पति हैं। सूर्य उत्तर पूर्व के दिशा के स्वामी, अर्थात ईशान कोण के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं। तो यहाँ पर ये ग्रहों की दिशाएं उन्होंने बता दी हैं। ठीक है, इसका प्रयोजन क्या है? जब केंद्र में ग्रह बैठे हों तो सूतिका के द्वार का ज्ञान कर दिया जाता है कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो माता जिस कक्ष में लेटी हुई थी उसका द्वार किस दिशा में था, है ना। तो उससे हम ग्रहों की स्थिति से इसको देखते हैं। कृत नष्टादिषु चौरादेगमनम च, कोई वस्तु नष्ट हो गई हो, चोरी हो गई हो, वो किस दिशा में गई है, उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। फिर अंत में क्या बताया कि क्षीणेन्द्वर्कमहि सुतार्क तनयः पापा बुधस्तैर्युता। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि पापी ग्रह कौन होते हैं, सौम्य ग्रह कौन होते हैं। तो क्षीण इंदु, इंदु माने चंद्रमा, इंदु क्षीण कब होते हैं? तो भट्टोत्पल जी लिखते हैं अपनी व्याख्या में कि कृष्ण पक्ष, कृष्णाष्टम्याश्चार्ध शुक्लाष्टम्यार्धम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के और शुक्ल की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक। ठीक है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक का जो चंद्रमा होता है, यावत क्षीण चंद्र, वो चंद्रमा क्षीण होता है।
और क्षीण चंद्रमा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पापी होते हैं। फिर क्षीण इंदु के बाद लिखा अर्क। अर्क कौन है, सूर्य हैं। और मही सुत कहते हैं मंगल को, मही के पृथ्वी के पुत्र है, वो भौम है, भूमि के पुत्र, भूम्या पुत्र। तो भूमि के पुत्र मंगल भी पापी हैं। और फिर आगे लिखा अर्क तनया, अर्क के जो पुत्र हैं, सूर्य के जो पुत्र हैं शनि, वो भी पापी हैं। और बुधस्तैर युतः, और बुध भी इनके साथ अगर युक्त युक्त होकर के बैठ जाएं तो वो भी कैसे हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं। माने बुध का जो अपना स्वभाव है वो ना पापी है ना वो शुभ है। इन पापी ग्रहों के साथ बैठते हैं तो वो पापी बन जाते हैं। और अन्य जो ग्रह बचे, बुध कौन बचे, अब शुक्र बचे हैं और बलि चंद्रमा बचे। इन तिथियों के अतिरिक्त जो चंद्रमा होते हैं वो बलि चंद्रमा होते हैं, शुभ होते हैं। और इसके बाद बृहस्पति बचे और शुक्र बचे, ये शुभ ग्रह हैं। ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, ये बता दिया उन्होंने। इनके साथ में आकर के अगर बुध बैठ जाते हैं तो वह भी शुभ हो जाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने आज ये 5 छंद जो है वो पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये एक टेबल है, इस टेबल को मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ये ग्रहों के रंग लिखे हैं, लाल, श्वेत, अति लाल, हरा, पीला, जो भी हमने अभी तक पढ़े। फिर ये ग्रहों ग्रहों के आ, ये अधिपति देवता कौन है, सूर्य के अग्नि है, चंद्रमा के जल है, मंगल के कार्तिकेय हैं, बुध के विष्णु है, ये सब हमने पढ़ लिया। और दिशा कहाँ कहाँ है ये सब लिखा है इसमें। ठीक है, तो ये आप इसको हमने आज पूरा कर दिया। अगले छंद पर अब नहीं जा रहे हैं, 8:45 बज चुके हैं। अब आपकी कोई शंका हो, जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। सूर्य को प्रसन्न करना है तो नित्य अग्निहोत्र करिए, घर में संध्या करिए, उनका ध्यान करिए, सूर्य प्रसन्न हो जाएंगे। चंद्रमा को प्रसन्न करना है, कल कोई पूछ रहे थे कक्षा में, तो चंद्रमा के अधिपति देव कौन है, जल हैं। अपने घर में जो जल की स्थान है, जल का स्थान है, वो उचित दिशा में करिए, है ना। गलत दिशा में जल का स्रोत मत लगाइए। जैसे अग्निकोण में जल नहीं होना चाहिए मकान के। अग्निकोण कहाँ होता है, दक्षिण और पूर्व दिशा के मध्य में जो कोना होता है वो अग्निकोण है। वहां पर कभी भी बोरिंग मत करवाइए, कभी कुआं, कोई नल इत्यादि मत खुदवाइए वहां पर। ठीक है ना। जल को प्रसन्न करिए और जल की बर्बादी मत करिए। ठीक है, जल को दूषित मत करिए। ठीक। और ये जल के उपाय, जल को प्रसन्न करिए आप, चंद्रमा प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, है ना। यहाँ के छंद से बता रहा हूं मैं भी, यद्यपि और भी उपाय हैं इसके, आगे स्पष्ट हो जाएंगे। मंगल है, मंगल के कौन है, अग्निज है, यानी कि कार्तिकेय है, तो भगवान कार्तिकेय की आराधना करिए आप, वो उनके अधिपति देव हैं। और बुध को प्रसन्न करना है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। पूरा नहीं कर सकते तो एक उसका पैरा है, उसका पाठ कर लीजिए। बृहस्पति को प्रसन्न करना है तो इंद्र है, इंद्र के लिए आहुति दीजिए, है ना। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः ऐसे करके बोलिए। शुक्र को प्रसन्न करना है तो इंद्राणी की सेवा करिए। इंद्राणी कौन है, आपके जो घर में है, आपकी जो धर्म पत्नी है वही आपकी इंद्राणी है ना। तो उनकी उनकी उनको नए नए साड़ी सूट दिलवाइए, समय समय पर उनकी जो है सेवा इत्यादि करिए भाई। और जो इंद्र की, उनके लिए भी एक आहुति यज्ञ में इंद्राणी के लिए भी समर्पित करिए, तो शुक्र भी प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। स्त्री वर्ग है वो, शुक्र का मतलब, इंद्राणी से मतलब क्या हुआ, स्त्री वर्ग जितना भी है उसका अपमान मत करिए आप, अन्यथा शुक्र आपसे रुष्ट हो जाएंगे। और शनि के लिए कौन है, ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी की तो आहुति सब देते ही हैं, कर्मकांड जब करते हैं तो सब, है ना। तो ये सब चीजें हैं, अब आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। एक एक शब्द में कितना ज्योतिष समाया हुआ है, एक एक शब्द में वराहमिहिर कितनी बड़ी बात कह दे रहे हैं। वो खाली वो छंद नहीं सुना रहे आपको, वो कितने गूढ़ार्थ संकेतार्थ आपको देते चले जा रहे हैं। अब आप कितना निकाल पा रहे हो, ये सब चीजें आपके ऊपर है। ठीक है, तो कल को हम आगे छंद की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का।